दिल्ली का बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। इस बार बड़ी जो वादे बीजेपी ने किए थे उनको लेकर एक नई रूपरेखा जो है नज़र आएगी। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के विधायक सतीश उपाध्याय जी हैं। सतीश जी, आज बजट सत्र, इस सरकार का पहला बजट सत्र, क्या क्या उम्मीदें लोग आपसे लगा के रखें कि इस बजट में निकल के आए? देखिए, मेरा कहना है कि खीर की मिठास दिल्ली के विकास के साथ दिल्ली के खुशहाली के दिन आने वाले हैं। 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। मेरे हिसाब से ये बजट सर्वस्पर्शी होगा, सर्वव्यापी होगा। हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से समाज के सभी वर्गों के साथ विमर्श किया है, चाहे वो युवा हैं, महिला हैं, व्यवसायी हैं, अनऑथराइज कॉलोनी हैं, झुग्गी झोंपड़ी हैं, तो सभी वर्गों के साथ उन्होंने इसमें संकल्प लिए हैं और बात की है। हमारे संकल्प पत्र में भी देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत का सपना है और वही विकसित दिल्ली, मुझे लगता है कि इस बजट में निश्चित रूप से पूरी होगी। और एक दिल्ली के गौरव को बढ़ाने वाला बजट, दिल्ली को विकास देने वाला बजट, दिल्ली की गति को बुलेट ट्रेन की रफ्तार से चलाने वाला बजट होगा। सर, एक तरफ विपक्ष आप पर सवाल उठा रहा है, वो कह रहा है कि जो वादे आपने किए थे, खासतौर पर 2500 रुपये महिलाओं को देने वाला, पहली कैबिनेट में पास करना था, वो पास नहीं किया गया, तो इस बजट से लोग कैसे उम्मीदें लगाएंगे? मुझे लगता है कि विपक्ष को थोड़ा सा सकारात्मक भूमिका अपनानी चाहिए और अपने गरेबान में झांकना भी चाहिए। पंजाब में तो 4 साल पूरे होने वाले नहीं दिया। दिल्ली के हमारे मुख्यमंत्री ने 8 मार्च को उसको देने का प्रावधान कर दिया, घोषणा कर दी, उसकी फॉर्मेलिटीज़ हो रही हैं। इतना उतावलापन क्यों है? लोगों को निश्चित रूप से जो संकल्प पत्र में हमने वायदे किए हैं, चाहे आयुष्मान भारत का है, चाहे महिला संकल्प निधि का है, चाहे वो सिलेंडर का है, थोड़ा इंतज़ार करिए। दिल्ली के लोगों को जो वायदे भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, हमारे मुख्यमंत्री वो निश्चित रूप से पूरा करेंगे। सर, लगातार सीएजी रिपोर्ट्स आप लोग टेबल करते जा रहे हैं। आज उम्मीद है कि परिवहन को लेकर सीएजी रिपोर्ट सामने आएगी, इसको लेकर आपको क्या? देखिए, मेरा कहना है कि दिल्ली की लाइफलाइन आज मेट्रो बनी है। उससे पहले दिल्ली की लाइफलाइन डीटीसी थी। डीटीसी को पूरी तरह से भ्रष्टाचार के कारण समाप्त कर दिया गया। जो लोगों को ट्रांसपोर्ट में जाना था, लोगों को सुविधा उठानी थी, लोग अपने व्हीकल्स को छोड़ सकते थे, पॉल्यूशन को समाप्त कर सकते थे, आपने उसमें कुछ नहीं किया। और जो व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है इस सरकार के अंदर पिछले 11 सालों में, आपने देखा होगा कि जिस तरह से लिकर पॉलिसी में भ्रष्टाचार हुआ, जिस तरह से हेल्थ पॉलिसी में भ्रष्टाचार हुआ, उसी तरह से ये डीटीसी का जो सीएजी की रिपोर्ट है, वो भी तमाम स्कैम निकल करके आएंगे और जनता के सामने इनकी जो करनी है वो निश्चित रूप से सामने आनी चाहिए। किस तरीके से आपने एक डीटीसी को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया और लाइफलाइन को ख़त्म कर दिया, दोबारा से डीटीसी को खड़ा करने की आवश्यकता है। सर, तो सतीश उपाध्याय जी, बीजेपी विधायक, वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि जो बजट होगा वो विकसित भारत की तर्ज पर बजट होगा। और सीएजी रिपोर्ट को लेकर उनका कहना है कि आज जो परिवहन को लेकर सीएजी रिपोर्ट सामने आएगी उसमें कई बड़े खुलासे हो सकते हैं।